तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तेन्यू कह रही थैंक यू सो मच मास्टर इन गिफ्ट्स के लिए, जिस वक्त शासन कह रहा कि ये रिवॉर्ड मैंने अपनी गलती को सुधारने के लिए दिया है। अगर मैं तुम तीनों कोई मिशन दे के गया होता तो फिर ये सब होता ही नहीं। तुम लोग मस्ती करने के बजाय उस मिशन को पूरा करने में ध्यान देते। खैर जो हुआ सो हुआ। अब ये बताओ कि किंग यून कहाँ है, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? जिस वक्त तेन्यू कह रही मास्टर बात दरअसल ये है कि वो मेरे साथ ही था, लेकिन कुछ ही दिनों पहले 4 मेजर सेटों में से एक फ्योनिक्स सेट वालों ने जबरदस्ती किन्यू को ले गए। शायद मेरी ही तरह उसे भी फ्योनिक्स क्लैन का उत्तराधिकारी बनाना चाहते होंगे। तब शासन कह रही क्या ही मुसीबत है, तुम लोगों ने तो अच्छा खासा रायता फैलाया है। जिस पर ये ओल्ड मैन अपेयर होते हुए कह रहे कि लॉर्ड शासन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है वो फ्योनिक्स क्लैन कहाँ है। दरअसल लेडी फ्योनिक्स को भी अपने सेट के लिए उत्तराधिकारी चाहिए, इसीलिए वो क्यूलियो को लेकर चली गई। चलिए मैं आपको फ्योनिक्स क्लैन ले चलता हूँ, वो लेडी मुझे जानती है। तब सीन चेंज होता और हमें फ्योनिक्स माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जिसे देखते हुए शासन कह रहा है क्या यही वो प्लेस है? तुम्हारे कीलोंग टेम्पल की तरह यहाँ पर भी पावर सप्रेस करने का हिडन बैरियर है। जिस वह ओल्ड मैन कह रहे कि हाँ यही है फ्योनिक्स माउंटेन, लेकिन इस मौसम में तो यहाँ पर अभी हरे पत्ते होने चाहिए थे, लेकिन ये पत्ते अचानक से लाल कैसे हो गए? तब शासन कह रहा है कि अगर मेरे डिसाइबल को कुछ भी हुआ तो? जिस बार एल्डर कह रहा है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं होगा, भले ही वो लेडी थोड़ी पागल है लेकिन दिल की बुरी नहीं है। आपका डिसाइबल जहाँ भी होगा बिल्कुल सही सलामत होगा। तभी इनकी इतना कहते कहते यहाँ पर किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है, जो आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि शादी की तैयारी में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। आखिरकार हमारे फ्योनिक्स एम्प्रेस की शादी है। जिसे सुने तेन्यू कह रहा है कि कौन है, सामने आओ। तब सामने अब कुछ लड़कियां होती है जो कि कहीं से लौट रही होती है। जैसा शासन पूछता है क्या आप लोग इसी फ्योनिक्स माउंटेन से हैं? हमें दरअसल लेडी फ्योनिक्स से मिलना है। तब ये लड़की हंसते हुए क्या देखिए हो तो आप लोग भी शादी में इनवाइटेड हैं। आइए आइए आज के शुभ दिन में आप सभी का स्वागत है। जैसा शासन कह रही हमें पता है कि शादी किसकी है, लेकिन एक बार आप कंफर्म कर देती तो अच्छा होता। वो क्या है ना, हम लोग कीलोंग टेम्पल से और हमें अचानक ही न्यूज़ मिली है। तब ये लड़की कह रही कि आज की शादी हमारी लेडी प्रिंसेस और एक लाल बालों वाला लड़का जिसका नाम किन्यू है उनके बीच में है। जिस वजह से दैनिक बहुत ही फनी तरीके से शौक होती हुई कह रहा है कि क्या किन्यू एक्चुअली में शादी कर रहा है। तब ये लड़की कह रही हमारी प्रिंसेस को उसी सत्या देखे ही नज़र में प्यार हो गया और अब वो दोनों शादी करके फ्योनिक्स सेट के सक्सेसर को जन्म देंगे। इसीलिए तो प्रिंसेस ने ऑर्डर दिया कि पूरे फ्योनिक्स माउंटेन को मेपल लीफ के पत्तों से सजा दिया जाए, ताकि बिना लगन के भी बिल्कुल शादी के लगन जैसा फील आए। और फिर ये लोग शादी में कह रहे हैं कि जल्दी आइए वरना इस माउंटेन का गेट क्लोज हो जाएगा। तब इन बातों सुनिए तेन्यू कह रहा है कि बड़ा तो मैं हूँ, फिर वो मुझसे पहले शादी कैसे कर सकता है, वो भी बगैर मास्टर के परमिशन के। जैसा शासन कह रहा है कि लगता है मेरे बच्चे मेरे हाथ से निकल रहे हैं। तभी ओल्ड मैन कह रहे कि ये शादी होने नहीं दूंगा। कहाँ वो अधेड़ उम्र की औरत और कहाँ वो कल का जन्म नाजुक सा बच्चा। चलिए लॉर्ड शासन शादी में घुस के शादी की बैंड बजाते हैं। जिस पर अब सीन चेंज होता और हम किंग यून को देखते हैं जिसे अच्छे से बांध के रखा गया था। तब यहाँ लेडी फ्योनिक्स आती हुई कह रही कि मैं रेडी हो गई, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। जिस पर किंग यून आंखें बंद करते हुए कह रहा है कि अगर मास्टर को पता चल गया तो फिर वो मुझे मार डालेंगे। काश मैं सीरियल में आ ही ना होता। फ्योनिक्स लेडी किंग यून के पास आती हुई कह रही कि ये क्या तुम अकेले में बड़बड़ा रहे हो, देखो ना क्या तुम्हारी दुल्हन सुंदर नहीं लग रही? अरे एक बार तो देखो यूँ आंखें बंद करके क्यों हो। जिस वह किंग यून कह रहा कि मेरे मास्टर ने कहा था कि लड़की का चक्कर मौत से टक्कर, इसीलिए मैं अपने मास्टर की परमिशन वगैरह आपसे शादी नहीं कर सकता। अगर मेरी छोटी बहन को पता चला कि आप मुझसे जबरदस्ती शादी कर रही हैं तो फिर वो आपका मुंह छिल देगी। फ्योनिक्स लेडी कह रही तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है। इतने सुंदर लड़की से तुम्हारी शादी हो रही है जो कि खुद फ्योनिक्स एम्प्रेस है, तुम्हें तो इस बात के लिए खुश होना चाहिए। खैर अब से मुझे पता चल गया कि तुम अपनी इच्छा से मुझसे शादी नहीं करने वाले, तो अब ये शादी मैं तुमसे जबरदस्ती करूंगी और तुम यहाँ से भाग ना जाओ या फिर मेरी बातों को इनकार करो। इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर अपने फ्योनिक्स का सील को लगा रही हूँ। तब इसीलिए वैसे कि हिप्नोटाइज होने लगता है। जिस पर लेडी फ्योनिक्स कह रही बस एक बार किसी तरह से शादी हो जाए, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितनी ज़्यादा अच्छी और केयरिंग वाइफ हूँ। शादी के बाद हम लोग 1 दर्जन बच्चे पैदा करेंगे, जिसमें जो लड़का होगा वो तुम्हारी तरह पावरफुल और अगर लड़की हुई तो फिर मेरी तरह एम्प्रेस बनेगी। तब इसकी कहते कहते यहाँ पर ये लड़की आ जाती है, जो इनसे कहते कि एम्प्रेस आपसे मिलने के लिए कीलोंग टेम्पल के एल्डर आए हैं। जिस पर लेडी फ्योनिक्स कहती कि लेकिन मैंने तुझे इनविटेशन दिया ही नहीं था, तो फिर वो बिन बुलाए शादी में कैसे आ गया।
तब लेडी एम्प्रेस अब तुरंत ही ओल्ड मैन से मिलने के लिए आ जाती है और आते हुए पूछती है कि बताओ क्या बात है। अगर फ्री का खाना खाने आए हो तो फिर चुपचाप खाओ और यहाँ से निकल जाओ। जिस ओल्ड मैन कह रहे कि लेडी फियोनिक्स, हमने न जाने कितनी बार एक दूसरे की हेल्प की है और आज तुमने इतने खास मौके पर मुझे इनवाइट भी नहीं किया। तब लेडी फियोनिक्स कह रही तुम जैसा स्वार्थी आदमी बिना मतलब के कभी तो यहाँ नहीं आ सकता। सच सच बताओ क्या बुरे काम करने आए हो यहाँ। अगर मेरी शादी में कोई भी लफड़ा किया तो फिर मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। जसवा ओल्ड मैन कह रही ठीक है फिर ध्यान से सुनो कि तुम्हारा कोई भी मैच नहीं है, इसलिए तुम उस बच्चे से शादी नहीं कर सकती। मैंने अपने खिलौने टेबल से उसे तुम्हें इसलिए ले जाने दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि तुम भी मेरी तरह मिथिकल बीस्ट के पावर को समन करवा के उसे अपने सेट का उत्तराधिकारी बनाओगी, लेकिन तुमने तो नया रास्ता ही खोज निकाला। तब लेडी फियोनिक्स कह रही कि हाँ तो तुम्हें इससे क्या, मैं लेडी हूँ, बच्चे पैदा कर सकती हूँ, आगे चलकर मेरे बच्चे इस सेट को संभालेंगे, इसमें गलत क्या है। जिसवा ओल्ड मैन कह रही गलत ये है कि जिसके साथ तुम शादी करना चाह रही हो वो खुद एक बच्चा है, तुम उससे जबरदस्ती शादी करवा रही हो। तब लेडी फियोनिक्स अब फॉर्म में आती हुई कह रही कि निकल जाओ मेरे माउंटेन से, वरना तुम्हें राख बनाने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आज मैं किन्यूंग से शादी करके रहूंगी और किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। तब इसकी इतना कहते ओल्ड मैन की जगह पे अब टेन्यूंग अफेयर हो जाता है और अफेयर होते हुए कह रहा कि बाप तो ज़्यादा हो गया, वो तो पूरा रिलम ही तबाह कर देंगे, इसीलिए मैं आया हूँ किन्यूंग का बड़ा भाई, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, वो अभी आपसे शादी नहीं कर सकता। अब लेडी फियोनिक्स कह रही हो तो ये तुम हो, आखिरकार तुमने ड्रैगन की पावर से समन कर ही लिया, ठीक है तुम्हारे भाई को जाने दूंगी, लेकिन अगर उसकी जगह पे तुम मुझसे शादी करो तो बताओ क्या जोड़ी होगी ड्रैगन और फियोनिक्स की। हमारे बच्चे इस ब्रह्मांड में सबसे पावरफुल होंगे। जिस वक्त एनी कह रही सॉरी, लेकिन बच्चों की शादी का फैसला उनके माँ बाप को ही करना चाहिए, इसलिए मैं अभी इस बारे में आपको कुछ नहीं कह सकता। तब लेडी फियोनिक्स कह रही हो तो तुम्हारे माँ बाप भी जिंदा है, ठीक है बुला लो उन्हें, साथ में बैठ के बातें कर लेंगे। जिस वक्त एनी कह रहा कि मैं अपने पिताजी को बुला लूंगा, लेकिन कहीं उन्हें देखने के बाद आप उनसे शादी करने की जिद करने लगी तो मेरी माता जी क्वीन जिमी ने कहा था कि मेरे पिताजी इस ब्रह्मांड के सबसे हैंडसम पर्सन है। तब लेडी फियोनिक्स सब सीधे एनी पर अटैक करती है, कह रही बस मजाक बहुत हो गया। जिस वक्त एनी भी इसके अटैक से बच के यहाँ से भागते हुए कह रहा है कि ठीक है फिर आओ पकड़ लो मुझे। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।